इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम में से एक है, जिसमें 250 मिलियन से भी कहीं ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। साथ ही दुनिया में सबसे बड़ा फ्री और तो और प्राइवेट स्कूल चेन भी इंडिया में ही है। और तो और हो भी क्यों ना, असल में ये सभी स्कूल मिलकर करोड़ों हिंदुस्तानियों को एक सपना बेच रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये एजुकेशन सिस्टम ही हमारी मदद करेगी हमारी आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने में। और ये सपना लोगों को सच होते हुए भी दिखता है जब वो ये देखते हैं कि एक कबाड़ी वाले के लड़के ने इंडिया के टफेस्ट मेडिकल एग्जाम नीट को क्लियर कर लिया, या फिर किसी गार्ड के बेटे ने यूपीएससी क्रैक करके अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल ली। लेकिन सालों की पढ़ाई और कड़ी मेहनत के बाद एक स्टूडेंट का सपना तब टूटता है जब उसे ये पता चलता है कि इतनी मेहनत के बाद मिली डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जो उसे नौकरी तक नहीं दिला सकती। आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। राजधानी में रह के ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हम लोग मुकाम हासिल नहीं कर पाए जॉब के क्षेत्र में। क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से 45% इंडियन ग्रेजुएट जो कि नौकरी की तलाश में है, उनके पास वो स्किल है ही नहीं जो एक जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। तो आखिरकार इसमें गलती किसकी है? स्टूडेंट्स की नहीं, टीचर्स की नहीं, या फिर पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम की जो इस तरह डिजाइंड है कि वो बच्चों को चीजें समझने और लर्न करने के बजाय उनके रटने और मेमोराइज करने पर ही फोकस करता है। और तो और ऐसा क्या हुआ कि जिस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्कूल्स को ज्ञान का मंदिर कहा जाता था, आज वही स्कूल पूरी तरह साइडलाइन हो चुके हैं और उनकी जगह पूरे शहर भर में फैले इन कोचिंग सेंटर्स ने ले ली है, जो असल में आपके बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ करके आपको हजारों और यहाँ तक कि लाखों का चूना लगा रहे हैं। आज से कई सालों पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था तो भले ही हमारे देश की जनता खुश थी, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के सत्ता संभालते ही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था देश का लिटरेसी रेट। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी देश में सिर्फ 12% के करीब पॉपुलेशन ही लिखना पढ़ना जानती थी। और इतने कम लिटरेसी रेट होने के पीछे की वजह भी ये ब्रिटिशर्स ही थे, क्योंकि भले ही ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया में फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, पर उसके पीछे भी उनका अपना ही मोटिव था, ताकि वो ब्रिटिश एम्पायर के लिए ही काम करने वाले क्लर्क्स और दूसरे नौकर प्रोड्यूस कर सकें। इसलिए देश की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना पहला फोकस एजुकेशन पर ही किया, ताकि पढ़ लिख कर देश की जनता न सिर्फ ये जान सके कि न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है, बल्कि एजुकेशन हासिल करने के बाद सरकार और जनता मिलकर दोबारा से देश खड़ा कर सके। क्योंकि इससे पहले लोगों को न्यूज़पेपर्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और यहाँ तक इंडिपेंडेंस मूवमेंट के पैम्पलेट तक पढ़ना नहीं आता था, जिसका फायदा इतने सालों से अंग्रेज उठा रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि पढ़ लिख कर उनके खिलाफ आवाज उठे। इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद सरकार ने धीरे धीरे करके पूरे देश भर में एजुकेशन को इनकरेज करने के लिए मिड डे मील स्कीम और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कई सरकारी योजनाएं इंट्रोड्यूस करी। और तो और हायर एजुकेशन के लिए भी IITs, IIMs और एम्स जैसे मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन की नींव उसी टाइम पर ही रख दी गई थी। और तो और इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान यानी एजुकेशन फॉर ऑल जैसे कैंपेन इंट्रोड्यूस किए थे, जिसकी वजह से साल दर साल लिटरेसी रेट भी इंडिया में बढ़ता रहा। और साल 2011 में भारत का लिटरेसी रेट 74% तक पहुंच गया। और इसी एजुकेशन सिस्टम की वजह से ज्यादा लोगों को न सिर्फ देश के इतिहास बल्कि करंट अफेयर्स और दूसरे सब्जेक्ट्स और फील्ड के बारे में भी एजुकेशन हासिल होना शुरू हो गई, बल्कि उन्हें ये भी पता लगा कि किस तरह स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और मनमोहन सिंह जैसे कई और दिग्गज और सक्सेसफुल लोगों की कामयाबी के पीछे की असली वजह भी असल में प्रॉपर एजुकेशन और नॉलेज ही थी। मगर जिस देश में फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत थी लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग और लिटरेसी को बढ़ाने के लिए ही हुई थी, वहां अब लोगों ने इन सक्सेसफुल लोगों से प्रभावित होकर एजुकेशन को सिर्फ सक्सेसफुल बनने का फॉर्मूला ही समझ लिया था। इसके
इसके अलावा लोगों ने ये भी देखा कि सिर्फ पढ़ाई करके उन्हीं के जैसे लोगों ने अपनी जिंदगी पूरी तरह से चेंज कर ली थी। जैसे कि एक ऑटो ड्राइवर का लड़का इंडिया का सबसे यंगेस्ट IAS ऑफिसर बन गया, वहीं एक कबाड़ी वाले के लड़के ने इंडिया के सबसे टफेस्ट मेडिकल एग्जाम नीट को क्रैक कर लिया, या फिर एक स्वीपर के लड़के ने किस तरह UPSC का एग्जाम क्लियर कर लिया। इसीलिए इन सभी की सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद इंडिया में एजुकेशन की डिमांड तो काफी तेजी से बढ़ने लगी, मगर एजुकेशन की एसेंस यानी लर्निंग कहीं पीछे छूट गई, क्योंकि इन सक्सेसफुल लोगों और गरीबों की सक्सेस स्टोरी सुनते ही हर एक माँ बाप का भी ये सपना बन गया कि एक दिन उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करेंगे। फिर क्या था, इंडिया में लोगों ने काबिल बनने की जगह कामयाब बनने के लिए पढ़ना शुरू कर दिया। तो हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। इसी वजह से ही इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादा मार्क्स लाने के लिए फोर्स भी करने लगे, ताकि वो अपने बच्चों से वो सपना पूरा करवा सकें जो अपने लाइफ स्पैन में वो खुद ही पूरा नहीं कर पाए थे। और वो ऐसा करते भी क्यों ना, आखिरकार वो अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा धड़ल्ले से इन प्राइवेट स्कूल पर खर्च कर रहे थे। जी हाँ, प्राइवेट स्कूल, क्योंकि भले ही इंडिया में सबसे बड़ा फ्री पब्लिक स्कूल नेटवर्क हो, उसके बावजूद भी ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना पसंद करते हैं।